अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं अब्दुल रहमान। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हमने अपना जो ब्लॉग है लास्ट वीडियो के अंदर जो हमने लिखा था वो हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर किस तरह पब्लिश करना है और किस तरह हमने इसकी ऑन पेज एंड ऑफ पेज एसईओ करनी है और मैक्सिमम एसईओ करनी है जो कि हमारे ब्लॉग को गूगल के अंदर रैंक करने में मदद करे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए ले चलता हूँ मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। ओके, तो हम यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ गए। यहाँ पर अब मैंने अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट खोली हुई है। यहाँ पर सबसे पहले हमें जो ऑप्शन मिल रही है वो मिल रही है टाइटल की ऑप्शन। ठीक है, टाइटल के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है और जो हमारे ब्लॉग का टाइटल था लास्ट टाइम वो हमने यहाँ पर जो है वो पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये सिंपली जो है यहाँ पर टाइटल आ गया। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ से नीचे जो है इसकी सब हेडिंग्स वगैरह स्टार्ट हो जाएंगी। ऑन द राइट साइड आपको जो ऊपर नज़र आ रहा है ये आपका एसईओ स्कोर है। ठीक है, ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपके लिए ईजी होगा आपके ब्लॉग को रैंक करना। ओके, सो जो मेरा आर्टिकल था उसको मैंने कॉपी करके रखा हुआ है। सिंपली जो है मैं उसको यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। ओके, जो मेरा आर्टिकल था उसको मैंने कॉपी करके रखा हुआ था। सिंपली जो है मैं उसको यहाँ पर पेस्ट करूँगा और तो यहाँ पर मैं अपना ब्लॉग जो है लास्ट टाइम हमने जो अपना एएसी लिखवाया था वो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। हमने उसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस की थी, थोड़ी सी हमने उसके अंदर और कस्टमाइजेशन की थी ताकि वो और ज़्यादा प्रोफेशनल लगे। ठीक है, यहाँ पर नीचे ईमेल वाला सेक्शन और ईच एंड एवरीथिंग तमाम इसके अंदर आ रही है। ठीक है, आपने जो है ग्रामरली एक टूल है वो आपने ज़रूर उसकी एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेनी है। जैसे अभी यहाँ पर आपको रेड कलर का नज़र आया था, तो आपकी जो भी स्पेलिंग मिस्टेक वो तमाम की तमाम आपकी उसके ज़रिए जो है वो इंप्रूव हो जाएंगी। अब इनके टैग किस तरह लगाना है। ठीक है, अगर तो आप ब्लॉग डायरेक्ट लिख रहे हैं तो आपको इतना मसला नहीं होगा, बट अगर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको मसला होगा। ठीक है, अच्छा, अब जो है हमारे पास जो ऑप्शन बची है वो ये है कि हमने इसके टैग्स वगैरह ठीक करने हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि आपकी जो मेन हेडिंग होगी वो H1 होगी जो कि आपका टाइटल आ गया। ठीक है, अब आपकी जो दूसरी हेडिंग है वो है H2। उसके बाद आपकी जो है नीचे तमाम की तमाम हेडिंग्स हैं। ठीक है, अब तो हम क्या करेंगे कि ये जो हमारी हेडिंग है ये इतनी नुमाया नहीं है तो हम इसको नुमाया करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पर थोड़ा सा कर्सर लेके जाता हूँ तो यहाँ मुझे प्लस का निशान नज़र आता है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूँगा। यहाँ पर सिंपली हेडिंग के ऊपर क्लिक कर दूँगा। ठीक है, अभी हेडिंग के अंदर मुझे यहाँ पर दिखा रहा है H1 H2। H1 जो है हमारा ऑलरेडी जो है वो टाइटल हो चुका हुआ है, तो H1 अब आपने दोबारा नहीं लिखना। अब जो भी आपकी हेडिंग्स होंगी वो नीचे नीचे की तरफ जाएंगी। ठीक है, सिंपली अब जो हमने H2 के अंदर लिखनी है तो H2 मैंने सेलेक्ट कर ली। H2 के बाद मैं इंट्रोडक्शन को यहाँ से कॉपी करूँगा सिंपली और इसके अंदर मैं पेस्ट कर दूंगा और ये मेरी जो है यहाँ पर हेडिंग बन गई। और जो ऊपर वाला जो है मैं इसको सेलेक्ट करके रिमूव कर दूंगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या है। ठीक है, अब ये इंट्रोडक्शन आ गया। इंट्रोडक्शन के अंदर बाद अब ये जो है हमारी दूसरी हेडिंग्स आ गई। ठीक है, अब ये चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है। अब ये हर एक हेडिंग जो है वो H2 ही जो है वो कंसीडर होगी। ठीक है, इसके अंदर जो सब हेडिंग्स होंगी वो H3 कंसीडर होंगी। ठीक है, ये जो है मैं अभी आपको करके बताता हूँ, उसके बाद हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है मैंने ब्लॉग की जो है तमाम तरह की कस्टमाइजेशन कर ली है। ठीक है, अब सबसे पहले जो बात ये है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो पहली वाली हमारी हेडिंग है ये H1 टैग में आएगी। ठीक है, लाइक ये सबसे बड़ा शो होगा। ठीक है, उसके बाद नीचे जो हमारा इंट्रोडक्शन है ये H2 टैग के अंदर आएगा। H2 मैंने क्या था, मैंने बताया था कि ये जो हमारा साइज़ होता है ये बेसिकली वो बता रहा होता है। ठीक है, H3 किया ये और छोटा हो गया। ठीक है, H4 किया उससे और छोटा हो गया। ठीक है, तो इस तरह आपने एक सीक्वेंस के साथ लेके चलना होता है, पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर एक जो चीज़ आपको दिखानी है इस तरह, यहाँ पर ये है चैप्टर 6 मोनेटाइजिंग योर ब्लॉग। ठीक है, उसके अंदर आप देखेंगे ये जो एड्स एंड स्पॉन्सरशिप लिखा हुआ है ये हमारा जो टैग था ये H2 था और उसके बाद ये वाली जो हमने हेडिंग लिखी है ये H3 में लिखी है। ठीक है, और उसके बाद नीचे जो नेक्स्ट हेडिंग हमारी कंक्लूजन आई है वो अगेन जो है हमारी H2 के अंदर होगी। ठीक है, H3 में नहीं होगी। ठीक है, एक हेडिंग होगी उसके नीचे जो उसकी सब हेडिंग है वो छोटे टैग्स में होंगी और जब नेक्स्ट हेडिंग की बात आएगी तो वो दोबारा से उसी पोजीशन पे होगी जिस पोजीशन पे बाकी सारी मेन हेडिंग्स चलती हुई आ रही होंगी। ठीक है, तो आपने इस बात को माइंड के अंदर रखते हुए ब्लॉग लिखना है और इसका स्ट्रक्चर जो है आपने जो है वो डिफाइन करना है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर आपको नीचे नज़र आ रहा है योर वेबसाइट। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट किस तरह डालूंगा। ठीक है, सिंपली जो है मैं यहाँ पर लिखता हूँ रहमान। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट डाल दी, बट ये अभी लिंक नहीं है, इसके ऊपर अगर क्लिक करेगा तो क्लिक नहीं होगा। ठीक है, तो मैं वो क्लिक किस तरह लेकर आऊँगा। ठीक है, आपने सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये आपको यहाँ पर एक साइन नज़र आ रहा होगा लिंक का, आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर आपने उस वेबसाइट का URL ऐड करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं सिंपल URL ऐड करता हूँ अपनी सर्विसेज का। ठीक है, कि जो मेरी सर्विसेज हैं उसके ऊपर ये मैं उस बंदे को लेकर जाए, उस पेज के ऊपर लेकर जाए। ठीक है, तो ये मेरी यहाँ पर सर्विसेज आ गई है, ब्लॉग राइटिंग सर्विसेज डिटेल। ठीक है, अब यहाँ पर मैं सिंपली क्लिक कर दूंगा इस लिंक के ऊपर। ये ब्लॉग राइटिंग सर्विस डिटेल ये ऑलरेडी मैंने ब्लॉग डाला हुआ है अपनी वेबसाइट पर। ठीक है, यहाँ पर वही लिंक शो होंगे जो आपने डाले हुए होंगे, या तो आप लिंक किसी का कॉपी करके डालेंगे या अपनी अगर वेबसाइट का डाल रहे हैं तो वही यहाँ पर आपको शो करवाएगा जो आपने डाला हुआ होगा। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर नीचे कुछ ऑप्शंस हैं। पहले ऑप्शन है कि अगर कोई बंदा आपके इस लिंक के ऊपर क्लिक करे तो वो न्यू टैब में ओपन हो या वहीं पर ओपन हो जाए, आप यही क्लिक करना है कि न्यू टैब के ऊपर ओपन हो। ठीक है, उसके बाद नो फॉलो का क्या मतलब है कि इस बंदे को आपने फॉलो नहीं करना। ठीक है, ऐड नो फॉलो टू लिंक, लाइक आप उसको रिकमेंड तो कर रहे हैं कि भाई ये इस बंदे का लिंक है, लेकिन आप ये नहीं कह रहे कि भाई इसको तुम फॉलो भी करो। ठीक है, करना है तो कर लो, ठीक है, पसंद आता है तो ठीक है, नहीं तो ना सही। ठीक है, आप ये उसको कह रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं ऐड नो फॉलो करता हूँ तो इसका मतलब है कि मैं नहीं चाहता कि आप उसको फॉलो करो। ठीक है, तो यहाँ पर ऐड नो फॉलो वाला सीन है कि अगर आपने करना है तो कर लो, नहीं तो ना सही। उसके बाद नीचे ऐड स्पॉन्सर्ड, अगर आपको उसने स्पॉन्सर्ड किया तो उसके फिर आप यहाँ पर ऐड स्पॉन्सर्ड वाला ये ओपन कर देंगे तो ये ऐड स्पॉन्सर्ड वाला आ जाएगा। ठीक है, इस साइड वाले को छोड़ देना, ये आपके अभी काम का नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि भाई ओपन इन न्यू टैब हो, ऐड नो फॉलो वाला कोई सीन नहीं है। ठीक है, करना है तो कर लो, ठीक है, नहीं करना तो ना कर लो। अगर मैं स्पेसिफिकली कहूँ कि भाई आपने नो फॉलो नहीं करना उसको, तो फिर आपने इसके ऊपर क्लिक करवाना है। अगर आपका है कि भाई देख लो अगर तुम्हें पसंद आता है तो ठीक है, नहीं तो ना सही, तो फिर आपने इसको ऑफ ही रखना है। ठीक है, सिंपली मैंने यहाँ पर इसको ये किया और मैंने इसको यहाँ पर करके और छोड़ दिया। ठीक है, जैसे ही मैंने बाहर क्लिक किया तो अब ये जो है मेरा ब्लू कलर के उसमें हो गया। ठीक है, अब जैसे ही कोई बंदा इसके ऊपर क्लिक करेगा, ठीक है, ऊपर न्यू टैप करता हूँ तो बेसिकली ये मेरे उस पेज के ऊपर चला जाएगा जिसका ये लिंक है। ठीक है, ये यहाँ पर वो मेरी ब्लॉग राइटिंग वाला पेज खुल गया। ठीक है, जहाँ पर मेरी तमाम की तमाम ये देखें यहाँ पर मेरी सर्विसेज वगैरह यहाँ पर ऑल डिटेल जो है वो शो हो रही है। ठीक है, तो आपने ये चीज़ें अपने माइंड के अंदर रखनी है कि जो भी आप लिंक डालेंगे वो इस तरह जो है अगला का ओपन होगा। ठीक है, अब ये तो था इंटरनल लिंक। दो तरह की लिंकिंग होती है, एक होती है इंटरनल लिंक। इंटरनल लिंक होता है कि जो वेबसाइट के अंदर ही हम अपनी पेजों के लिंक डाल रहे होते हैं, जिस तरह मैंने अभी ये डाला एक पेज का, अपने सर्विसेज वाले पेज का मैंने लिंक डाल दिया। ठीक है, और एक होती है एक्सटर्नल लिंकिंग। ठीक है, लाइक किसी बाहर वाली वेबसाइट को हम रिकमेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, जिसको हम गेस्ट पोस्टिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो अब उसका क्या सीन है कि मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बता देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक मेरे पास वर्ड आ गया। यहाँ पर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ कि ये यहाँ पर मेरा वर्ड है ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इस वर्ड के ऊपर मैंने कोई लिंक किसी वेबसाइट को देना है, या किसी वेबसाइट ने मुझे अप्रोच किया है कि भाई ये आर्टिकल मैंने भी लिखा है तो आपका आर्टिकल रैंक कर गया है, तो आप अपना इस आर्टिकल के अंदर इस वर्ड के ऊपर मेरा ज़रा लिंक डाल दो। ठीक है, जो हमने शुरू में डिटेल में डिस्कस किया था जब हमने ब्लॉगिंग का स्टार्ट किया था। तो अब क्या करेंगे, तो सिंपली ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, मैं सिंपली गूगल के ऊपर जाकर लिखता हूँ ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म, ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे पहली एक वेबसाइट आ गई लेकिन ये स्पॉन्सर्ड है, इसको मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, ये आ गई फॉरबीज। यहाँ पर बेस्ट ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर मैं सिंपली यहाँ पर लिंक एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं इस वेबसाइट को देना चाह रहा हूँ तभी आपने कॉपी करना है। अगर आप नहीं देना चाह रहे, अगर आपने रीड किया है काम का नहीं है, तो आप कोई और वेबसाइट चूज़ कर लें। ठीक है, और आप इसी तरह कोई बंदा आपको भी अप्रोच कर सकता है। ठीक है, ये तो है ना कि मैं उसको नॉन प्रॉफिट यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, कि मैंने उससे कोई बात नहीं की, मैंने जो उसका लिंक उठा के डाल दिया। मेरा ब्लॉग अगर रैंक हो गया तो मेरी जो ट्रैफिक है, जो बंदा उसके ब्लॉग के ऊपर क्लिक करेगा, अगर मेरी ट्रैफिक जो है वो 15,000 की है, अब जब बंदा उस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा तो 15,000 की उधर भी शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह आप ये चीज़ें जो है वर्क करती हैं। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर जो है मेरा वो वाला लिंक जो है वो पेस्ट हो। मैं सिंपली यहाँ पर कंट्रोल V कर दूँगा। ठीक है, और कंट्रोल V करने के बाद ये जो लिंक है एंटर किया तो ये जो लिंक है मेरा यहाँ पर इस ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर पेस्ट हो गया। ठीक है, अब कोई भी बंदा इसके ऊपर अगर क्लिक करता है तो डायरेक्टली वो वाली जो वेबसाइट है जिसका मैंने लिंक कॉपी किया था वो वेबसाइट खुल जाएगी और उसको तमाम की तमाम जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पर उसके अकॉर्डिंगली मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको कहते हैं एक्सटर्नल लिंकिंग। ठीक है, एक्सटर्नल लिंकिंग मतलब किसी आप बाहर वाली वेबसाइट को लिंक दे रहे हो, और इंटरनल लिंकिंग ये है कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर ही लिंक जूस जो है वो पास कर रहे हो, अपने ब्लॉग के अंदर ही जो है आप लिंक जूस पास कर रहे हो। तो ये बात आपने माइंड के अंदर रखनी है। अब हम जैसे ही देखते हैं राइट साइड के ऊपर तो हमारा एसईओ स्कोर जो है वो 78 पर पहुंच चुका है। ठीक है, जो कि बहुत अच्छा है। ठीक है, लेकिन अब हम अभी इसको और ऊपर लेके जाएंगे। ओके, जो लास्ट चीज़ रह गई है, हमने जो है अब इस ब्लॉग को थोड़ा और क्रिएटिव बनाना है। ठीक है, और क्रिएटिव के अंदर क्या हो सकता है, इस तरह ये इंट्रोडक्शन वाला है, हम इसको जो है बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, हमारे जिससे ये जो है और थोड़ा प्रोफेशनल लगेगा। ठीक है, मैं इसको सिंपली यहाँ से सेलेक्ट करके करता हूँ तो ये ज़रा थोड़ा बोल्ड हो जाएगा। यहाँ से कंट्रोल B किया तो ये थोड़ा और प्रोफेशनल लग रहा है। ठीक है, आपने कोशिश करनी है आपका ब्लॉग जितना प्रोफेशनल नज़र आएगा उतना जो है लोग आपके ब्लॉग को आकर पढ़ेंगे, उतनी आपकी इंगेजमेंट बढ़ेंगी। ठीक है, उतना ही आपकी वो चीज़ शेयर होगी। अगर आप बिल्कुल ही सादा डाल दोगे जो कि दिखने में ही अनप्रोफेशनल लग रहा होगा तो आपके बहुत कम चांसेस होंगे कि आपका जो ब्लॉग है वो रैंक करे और लोग जो है ज़्यादा देर तक उसके ऊपर ठहरे। ठीक है, आपने कोशिश करनी है कि लोग जो है आपके ब्लॉग के साथ इंगेज रहें, तो इसलिए आपने ये छोटी छोटी चीज़ें जो है इसके अंदर परफॉर्म करते रहना है, जिससे अगला बंदा जो है इंगेज रहे और उसका जो है माइंड जो है वो डाइवर्ट ना हो कि ओके यार ये तो क्या बकवास बोरिंग है, तो मैं उसको जो है लीव करके चला जाता हूँ। ठीक है,
उसके बाद अब जो हम चीज़ें आएंगी वो आएगी, हम इसके अंदर इमेजेस वगैरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह जो है एवोल्यूशन ऑफ ब्लॉगिंग, ठीक है। अब ये सिंपली इसकी कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए, ठीक है। आप या इसको कैनवा के ऊपर डिज़ाइन कर सकते हैं या आप इसको फोटोशॉप के ऊपर डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। मैंने पहले से इमेजेस वगैरह बना के रखी हुई है, तो मैं वो इमेजेस सिंपली यहाँ पर ऐड करता हूँ और उसके बाद जो है फिर हम फर्दर मूव करते हैं आगे। ये मेरी इमेज है, ठीक है। और इस इमेज को मैं जो हूँ यहाँ पर रखूँगा और एट द एंड फिर उसके बाद इसको आगे मूव कर लेते हैं। उसके बाद बिल्डिंग और ऑडियंस, यहाँ पर भी मैं चाह रहा हूँ कि एक इमेज ऐड करूँ। सिंपली मैं फिर इमेज में जाऊँगा, अपलोड के ऊपर, यहाँ पर मैंने इसकी वाली इमेज सेलेक्ट कर ली। उसके बाद मैं नीचे जाऊँगा, मोनेटाइजिंग ब्लॉग की मैं अगर यहाँ पर भी मैं एक इमेज ऐड कर लूँ, ठीक है, ले आऊँगा, ठीक है। यहाँ से आप इमेज की जो है वो साइड भी चेंज कर सकते हैं। आपने उसको दरमियान में रखना है या आपने कहीं भी रखना है तो आप उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं सेंटर में ही रखूँ इसको, तो ये सेंटर में यहाँ रहेगी, ठीक है। तो ऐसे आप इन चीज़ों को यहाँ से चेंज कर सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब जो अगर आप ऑन द राइट साइड देखें तो आपको हमारा जो स्कोर है वो 80 पे नज़र आ रहा होगा, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन के नीचे भी मैं एक अच्छी सी इमेज लगा दूँ। तो ये मैंने एक इमेज ली, इसको मैंने अलाइन कर दिया विद सेंटर, ठीक है। तो ये जो अब अलाइन होगी, ठीक है। ये आप फुल विड्थ भी कर सकते हो, लेकिन मैं फुल विड्थ रिकमेंड नहीं करूँगा। आप जो है इसको सेंटर के अंदर ही रखो, ये है ना ज़्यादा खूबसूरत लगती है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अब हमारी यहाँ पर इमेज सारी जो है वो हो चुकी हुई है डिटेक्ट। उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि यार ये स्टार्टिंग के अंदर भी मैं एक इमेज डाल दूँ, तो सिंपली मैं वही करूँगा, इमेज के ऊपर गया, अपलोड करूँगा, इस इमेज को डाल दूँगा और मैं इसको अलाइन कर दूँगा इन सेंटर, ठीक है। आप कॉपीराइट फ्री इमेजेस भी यूज़ कर सकते हैं और सेकेंडली जो है आप कैनवा के थ्रू अपनी खुद की इमेजेस बना भी सकते हैं, ठीक है। आपके पास दोनों ऑप्शन है, आपने जो भी काम करना है आप कर सकते हैं। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि 80% हमारा अभी तक स्कोर चला गया हुआ है, ठीक है। बट अब हम इसको स्कोर को और इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। और इम्प्रूव हम इसको कैसे करेंगे, ये हमारा ऑन पेज एसईओ, ठीक है, जिसके साथ हम अभी तक खेल रहे हैं, ठीक है। और ऑन पेज एसईओ के अंदर अब और हमारी चीज़ आ जाएगी कि अब हम इसके अंदर कोई वीडियो भी डाल सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी यूट्यूब की वीडियो डाल सकते हो, ठीक है। किसी भी आप क्रिएटर से आप परमिशन ले लो कि भाई मैंने इस तरह ब्लॉग लिखा है, मैं चाह रहा हूँ कि आपकी वीडियो उसमें डल जाए, तो आप उसकी जो है वीडियो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने क्योंकि ऑलरेडी ब्लॉगिंग के ऊपर वीडियो बनाई हुई है तो मेरे लिए ईजी है ब्लॉगिंग के ऊपर वीडियो डालना, ठीक है। तो मैं इंट्रोडक्शन के साथ ही यहाँ पर दोबारा से क्लिक करूँगा और यहाँ पर मुझे ये यूट्यूब का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर मुझे कह रहा है कि भैया अपनी यूट्यूब की जो वीडियो है उसका यहाँ पर लिंक पेस्ट कर दो, ठीक है। मैं सिंपली जाऊँगा अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, वहाँ से अपनी उस वीडियो का लिंक उठाऊँगा जो मैंने लगानी है अपने ब्लॉग पर और यहाँ पर मैं आके पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो मैंने अपनी यूट्यूब की एक वीडियो का लिंक कॉपी कर लिया और अब मैं यहाँ पर कंट्रोल V करूँगा, ये लिंक पेस्ट हो गया। मैं एम्बेड के ऊपर क्लिक कर दूँगा तो कुछ ही देर के अंदर जो मेरी वीडियो है वो देखें, यहाँ पर ये मेरा व्हाट इज़ ब्लॉगिंग कंप्लीट कोर्स जो है मेरा यहाँ पर ये शो होना शुरू हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह जो है मैंने अब अपनी यहाँ पर वीडियो भी लगा दी है, ठीक है। इस तरह आप थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों के साथ अपने ब्लॉग को जो है और अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर चीज़ें क्या है कि इसके अंदर हमने लिंक्स जो है वो सिर्फ 2 अटैच किए हैं। आपने कोशिश करनी है कि आपने 5 से 6 लिंक्स जो है वो अटैच करने हैं, जिसमें जो लिंक है आपकी वेबसाइट को भी जा रहा हो, इंटरनल लिंक भी हो और एक्सटर्नल लिंक भी हो, ठीक है। उसकी वजह से जो है आपकी ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपकी जो है एसईओ रैंकिंग है वो बढ़ेगी, क्योंकि अभी आपकी छोटी वेबसाइट है, ठीक है। तो आपसे तो कोई ब्लॉग पोस्ट मांगने नहीं आएगा, लेकिन आप जो है लोगों की वेबसाइट को इस तरह जो है उनके लिंक एम्बेड करके अपनी वेबसाइट को जो एसईओ स्कोर है उसको आगे लेके जा सकते हैं। अब एट द एंड जो है हमने वीडियो भी लगा ली, हमने इमेजेस भी लगा ली। अब थोड़ी सी हमें टेक्निकल चीज़ों की तरफ ध्यान देना है। सबसे पहले तो हमने देखना है कि हमारा फोकस कीवर्ड जो है वो क्या है। हमारा फोकस कीवर्ड जो है वो है ब्लॉगिंग, ठीक है। तो हम सिंपली यहाँ पर ब्लॉगिंग के ऊपर ब्लॉगिंग लिख देंगे फोकस कीवर्ड के अंदर और हम एंटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप राइट साइड के ऊपर हमारा एसईओ स्कोर देखो कि वो 87 पे चला गया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये हमें बता रहा है भी मेटा डिस्क्रिप्शन आपने बतानी है, ठीक है। मेटा डिस्क्रिप्शन आप चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर उसने बताया कि मैक्स जो है वो 160 वर्ड जो है आपके होने चाहिए, ठीक है। आप चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हो या आप खुद भी लिख सकते हो। तो आप इस तरह की जो है मेटा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। मेटा डिस्क्रिप्शन बेसिकली ये होती है कि आपके जो ब्लॉग के अंदर है वो बात किस चीज़ के ऊपर हो रही है, ठीक है। क्या क्या पॉइंट्स जो हैं आप अंदर अपने ब्लॉग के बता रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन आप क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे देखेंगे ये हमें यहाँ पर बता रहा है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अभी तक मिसिंग है, जैसे फोकस कीवर्ड इन यूआरएल। वो कह रहा है यूआरएल के अंदर आपका जो फोकस कीवर्ड है वो मौजूद नहीं है, ठीक है। उसके लिए ये जो आपको बॉक्स नज़र आ रहा है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, आपने यहाँ पे पोस्ट के ऊपर जाना है और ये आपका रहा यूआरएल, ठीक है। यहाँ से आपने अपने यूआरएल को प्रॉपर तरीके से कस्टमाइज़ कर लेना है, ठीक है। ओके, तो अब जो है हमें कुछ चीज़ें हैं जो बता रहा है जो हमारे ब्लॉग के अंदर मिसिंग है वो हमने देख लेनी है। सबसे पहली चीज़ हमें बता रहा है कि भाई जो आपका ब्लॉग है इसके अंदर जो है फोकस कीवर्ड इन सब टाइटल मौजूद नहीं है, तो सब टाइटल के अंदर आप अपना फोकस कीवर्ड डालो, ठीक है। और उसके बाद नीचे वो बता रहा है फोकस कीवर्ड इन इमेजेस
ऑल एट्रीब्यूट्स। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आपने इमेजेस वगैरह लगानी है तो आपने इमेजेस को रीनेम करके जो भी आपका ब्लॉग के अकॉर्डिंगली जिस टाइटल के ऊपर आप इमेज लगा रहे हो आपने उस टाइटल का नेम ही अपनी इमेज को देना है, उसके बाद आपने अपलोड करनी है। ठीक है, पहले आपने नेम चेंज कर लेना है इमेज का, उसके बाद आपने जिस टाइटल के नीचे या जिस सब हेडिंग के नीचे वो इमेज लगेगी उस सब हेडिंग को ही वहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, तो इससे भी जो है हमारी कीवर्ड जो है ना एसईओ रैंकिंग जो है हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर ये जो छोटी छोटी चीज़ें ये आपने ठीक कर लेनी है। अब आप हमारी ये एसईओ रैंकिंग देखें तो हमारी एसईओ रैंकिंग इस टाइम जो है वो 88 हो चुकी हुई है। ठीक है, मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ जो है वो कह रहा है द मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ इज़ ओवर 180 करैक्टर। ठीक है, 180 करैक्टर से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, 180 करैक्टर से वो कह रहा है ज़्यादा की है। यहाँ पर आप हमारा एसईओ स्कोर देख रहे हो 88 हो चुका हुआ है। ठीक है, फोकस कीवर्ड इन सब हेडिंग हमने डालना है। ठीक है, वो हमारा रहता है। और जो हमारा जो है पोस्ट का हमारा यूआरएल है इसके अंदर भी हमने डालना है। इस यूआरएल के अंदर आपने एक बात माइंड के अंदर रखनी कि अगर आपका मेन टॉपिक है व्हाट इज़ ब्लॉगिंग, ठीक है, तो आपने इसके अंदर व्हाट इज़ ब्लॉगिंग ही डालना है। ठीक है, क्योंकि हमने अपना टाइटल जो है वो चेंज कर दिया है, लेकिन आपने यहाँ पर व्हाट इज़ ब्लॉगिंग ही रखना है अपना, ताकि दोनों जो कीवर्ड्स हैं उनको हिट हो सके एसईओ। ठीक है, ओके, सो हमारा टाइटल ठीक हो गया है, हमारा डिस्क्रिप्शन ठीक हो गया है। ठीक है, 2 एरर फाउंड वो फिर से कह रहा है। ठीक है, आपने इस तरह ये जो छोटे छोटे एरर हैं आपने इनको जो है ठीक करते जाना है और इस तरह जो है आपकी चीज़ें ठीक होती जाएंगी। ठीक है, मेटा डिस्क्रिप्शन की वो बात कर रहा है वो आपने ठीक कर लेनी है, और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको बता रहा है वो आपने ठीक कर लेनी है, और इस तरह आपका जो ब्लॉग है वो अच्छी तरह चला जाएगा। अब ये जो हमारा ब्लॉग है वो 90 के ऊपर चला गया है। ठीक है, अब हम एक दो और यहाँ अगर लिंक्स ऐड करते हैं, एक दो और वेबसाइट्स को ऐड करते हैं और थोड़ी सी और ये जो हमें कीवर्ड बता रहा है अगर हम ये चीज़ें ठीक कर लेते हैं तो जो हमारा ब्लॉग है वो ऑलमोस्ट 90 टू 95 के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो आपने इस तरह जो है प्रॉपर तरीके से ब्लॉग को लिखना है। ये हाईएस्ट एसईओ रैंकिंग है जिसके ऊपर आपका ब्लॉग डेफिनेटली कोई तुक ही नहीं बनता कि आपका जो ब्लॉग है वो रैंक ना हो। ठीक है, डेफिनेटली आपका ब्लॉग रैंक होता है, और इस रैंकिंग को करने के लिए मैंने आपको डिफरेंट चीज़ें बताई हैं, डिफरेंट छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनमें इमेजेस हैं, हेडिंग्स हैं। ठीक है, मेटा डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, आपने एक प्लगइन है एआई एसईओ, ठीक है, ऑल इन वन एसईओ आपने इंस्टॉल कर लेना है और वो आपको तमाम चीज़ें आपकी बताता जाएगा और आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो ओके होती जाएंगी। ठीक है, और अगर आपका स्कोर 80 टू 90 के बीच में है तो डेफिनेटली आपका जो ब्लॉग है वो रैंक हुआ, क्योंकि आपका ब्लॉग डिज़र्व करता है रैंकिंग, क्योंकि आपने उसके अंदर इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड की हैं। ठीक है, ये थी हमारी लास्ट वीडियो जिसके अंदर हमने सीखा कि भाई अब हमने ब्लॉग को पब्लिश किस तरह करना है, उसकी एसईओ किस तरह करनी है और उसको गूगल के अंदर रैंक किस तरह करवाना है। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम आप एक ब्लॉग डालेंगे, 2 डालेंगे, 3 डालेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपको चीज़ें आती जाएंगी और आप जो है इस चीज़ के अंदर एक्सपर्ट होते जाएंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।